इस वक्त जब पौधे फूलों से भरे होते हैं तो पौधों के ऊपर कुछ ऐसी गैर ज़रूरी टहनियाँ उग आती हैं जो पौधे की खुराक को सक करती हैं। बिल्कुल ज़मीन में जड़ के नीचे से एक शक्कर निकल रहा है। ये शक्कर जो है, इनको पहचान ये है, एक तो इनका पत्तों का रंग लाइट होगा, दूसरा इसके ऊपर फूल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। जितने भी टहनियाँ हैं इनको आप हाथ से भी आसानी से तोड़ सकते हैं और किसी शार्प प्रूनर के साथ भी अच्छे तरीके से तोड़ सकते हैं। इससे पौधे की सेहत भी बेहतर होती है और पौधे की कैनोपी भी सही रहती है और फल भी ज़्यादा अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 9 मार्च 2026 है। इससे पहली वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि आजकल जो सिट्रस के प्लांट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और उनको कब और कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें, बड़ी हेल्पफुल वीडियो है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे उसके ऊपर अप्रिसिएशन दी और बताया कि बहुत अच्छी टॉपिक पे वीडियो थी। आज की वीडियो उसी से ही रिलेटेड है, तकरीबन सिट्रस से रिलेटेड। और वो ये है कि इस वक्त जब पौधे फूलों से भरे होते हैं तो पौधों के ऊपर कुछ ऐसी गैर ज़रूरी टहनियाँ उग आती हैं जिनको इस कंडीशन में या इस वक्त, यानी कि फूल जब लगे हों तो वो ज़रूर काट देनी चाहिए। उनको कहते हैं सकर्स, यानी कि वो ऐसे टहनियाँ होती हैं जो पौधे की खुराक को सक करती हैं, जो ऊपर चाहिए पौधे के फूल को फल बनने के लिए और फल को मैच्योर होने के लिए। तो वो सक कर लेती है। दैट मीन्स कि वो उस रास्ते में होती है जो जड़ों और फूलों के दरमियान में होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये 3 मेरे पीछे पौधे हैं सिट्रस के, फूलों से लदे हुए हैं। कुछ के फूल पेटल्स गिरी हैं, कुछ के अभी छोटा छोटा फल बन रहा है। और इन तीनों के नीचे आप पहले पौधे के देखें तो बिल्कुल ज़मीन में जड़ के नीचे से एक शक्कर निकल रहा है, यानी कि एक शाख निकल रही है जिसे हमने काटना है। वो पौधे की खुराक जो ऊपर जा रही है उसमें से चोरी करके वो निकल रही है। ऑफ शूट होगी, लंबी सारी हो जाएगी और इसके ऊपर ऐसा सच फल शल नहीं लगता, इसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। दूसरे पौधे पे देखें, बहुत सारी जो हैं टहनियाँ हैं, काफ़ी सारी। अब आप देखें, जो मैच्योर टहनी है उससे वहाँ उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, और जो नीचे हैं इनका एक तो कलर भी डिफरेंट है, लाइट लाइम ग्रीन है, और ऊपर वालियों का डार्क ग्रीन है जो मैच्योर हैं, और उनके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। ये शक्कर जो हैं, इनको पहचान ये है, एक तो इनका पत्तों का रंग लाइट होगा, दूसरा इसके ऊपर फूल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, अनलेस के पुराने शक्कर कहीं खड़े हों और उसके ऊपर 2-4 1-2 फूल लग दें। नॉर्मली नहीं होते हैं। तो इन टहनियों को काट दें। तीसरे पौधे पे देखें, थोड़े हैं शक्कर्स और बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि मैच्योर टहनी ऊपर है और नीचे शक्कर्स हैं। तो ये जो जहाँ से मैच्योर टहनियाँ शुरू हो रही हैं जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं, उससे नीचे बेस तक, यानी कि जड़ों तक, जो ज़मीन तक, सरफेस तक, जितने भी टहनियाँ हैं इनको आप हाथ से भी आसानी से तोड़ सकते हैं और किसी शार्प प्रूनर के साथ भी अच्छे तरीके से तोड़ सकते हैं। स्पेशली ये जिस तरह नीचे से पहला दरख्त देखें कि ये ज़मीन से निकला हुआ है, और इसको आपने हाथ से भी खींच सकते हैं। नहीं टूटता तो फिर प्रूनर के साथ थोड़ी सी मिट्टी हटा के नीचे से अच्छी तरह काटें ताकि दोबारा ना निकले, कोशिश करें। दूसरा, अगर आपको लगे कि शक्कर्स थोड़े बड़े हो गए और ऐसे खींचने से उसकी छाल उतर जाएगी और ख़राब हो जाएगा, तो उसको शार्प प्रूनर के साथ अच्छा सा कट दे दें और ये सारी सफाई कर दें, तना साफ़ हो जाएगा। और तरीका ये है, अगर छोटे हैं बिल्कुल, बहुत जब 2 इंच 3 इंच के होते हैं, उस वक्त अगर आप इनको हाथ से तोड़ते रहें तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है। फिर ये टहनी भी ख़राब नहीं होती और ये काटना भी इनको मुश्किल नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पौधा सही रहता है। तो कोशिश करें कि 1-2 इंच के 3 इंच के हों तो उसी वक्त तोड़ दें हाथ से, बड़ी आसानी से ये उतर जाते हैं। और अगर थोड़े से बड़े हो जाएँ तो इस तरह से शार्प कटर से काटें। और दूसरा, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप शार्प कटर यूज़ करते हैं तो इसको पहले साफ़ कर लिया करें। दूसरा अच्छा तरीका ये है, आप बाहर आके काट रहे हैं लेकिन घर तो जाके आपने जब इसको स्टोर करना है तो इसको अच्छी तरह धोएं, वॉश करें। इसके ऊपर जितने भी जो कटने के बाद कुछ लिक्विड है पौधे का या कुछ ऐसा मवाद जो ऊपर लग गया है जो कि गंदा हो जाएगा, या बाज़ का जिस तरह अंजीर वगैरह का पौधा है या बरगद का, तो उसका दूध टाइप होता है, सैप, वो लग जाता है तो वो जम जाता है, ख़राब। इससे एक तो ख़राब होता है कटर, दूसरा उसकी लाइफ कम हो जाती है, जंग भी लग जाता है।
आप इसको अच्छी तरह धोएं, उसके बाद डिटॉल के साथ हल्का सा इसको साफ़ करके खुश्क करके फिर ऑयल लगाएं मशीन वाला, और उसके बाद इसको संभाल के रख दें। आपका कटर चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, गलत इस्तेमाल से जल्दी ख़राब हो जाएगा। और सस्ता तरीन कटर भी अगर आप प्रूनर इस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसकी लाइफ बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो ये हथियार जितना अच्छा होगा उतनी आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। बाय द वे, प्रूनिंग एक थेरेपी है। जब आप किसी पौधे की प्रूनिंग कर रहे होते हैं तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस रिलीफ हो रहा होता है, उसकी वजह आप फोकस कर रहे होते हैं पौधे के ऊपर, आपको सारी दाएं बाएं की चीज़ें भूल जाती हैं, आप बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आजकल सिट्रस के पौधों के ऊपर फूल लगे हुए हैं और कुछ ऐसी नीचे बेस में टहनियाँ हैं तने के पास जिनके ऊपर फूल नहीं लगे होंगे, उनका लाइट ग्रीन कलर होगा, उनको सकर्स कहते हैं, उनको रिमूव कर देना चाहिए इमीडिएटली। जितनी छोटी से छोटी को रिमूव करेंगे उतना अच्छा और आसान तरीका है, और अगर थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो किसी शार्प कटर के साथ या हाथ से उनको रिमूव कर दें। इससे पौधे की सेहत भी बेहतर होती है और पौधे की कैनोपी भी सही रहती है और फल भी ज़्यादा अच्छा होता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, हैप्पी गार्डनिंग।